अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिस दैट दीज और दोज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बच्चों, व्हेन यू पॉइंट टू समथिंग नियर यू यू शुड यूज़ द वर्ड दिस। जब हम किसी नज़दीक वाली चीज़ के बारे में हम कहते हैं, बताते हैं, तो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके लिए एक मिसाल दी गई है इधर। जैसे इधर क्या लिखा है, दिस इज़ माई बाईसाइकिल। क्या लिखा है बच्चों? दिस इज़ माई बाईसाइकिल। एक और मिसाल है, दिस इज़ ए टेबल। यानी ये करीब की चीज़ है, आपके नज़दीक की चीज़ है, इसलिए हम क्या कहते हैं? दिस इज़ माई बाईसाइकिल, दिस इज़ माई टेबल। तो हम नज़दीक की चीज़ों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस का। व्हेन यू पॉइंट टू समथिंग फार अवे फ्राम यू यू शुड यूज़ द वर्ड दैट। जब हमसे कोई चीज़ दूर होती है तो हम वहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दैट इज़ अ कार। ये कार क्या है? दूर है, तो इसलिए क्या कहा? दैट इज़ अ कार। जैसे हमने पहले कहा, पहले इधर दिस इज़ माई बाईसाइकिल। बाईसाइकिल इसके क्या है? बिल्कुल नज़दीक है। दिस इज़ अ टेबल। टेबल भी क्या है? बिल्कुल नज़दीक है। कार दूर है तो दैट इज़ ए कार। अच्छा, एरोप्लेन दूर है तो इसके लिए क्या है? दैट इज़ एन एरोप्लेन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, जैसे अब हम एक्सरसाइज करेंगे दिस और दैट के बारे में। जैसे दैट इज़ ए बलून। बलून क्या है बच्चों? दूर है, इसलिए दैट इज़ ए बलून। अब बेड भी क्या है? दूर है। दिस इज़ माई ब्रदर्स बेड। अच्छा, इसी तरह दिस इज़ एन ईगल। अब मून दूर है, नहीं, ये ईगल को भी हम दैट लिखेंगे क्योंकि ये ईगल का इशारा इसके साथ है। और मून भी क्या है? दूर है। दैट इज़ ए मून। जैसे दिस इज़ माई ब्रूनो। अच्छा, ये क्या है? हेलीकॉप्टर। दैट इज़ एन हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर इससे काफ़ी दूर है। अच्छा, दिस इज़ माई लकी बैग। तो ये दिस इज़ माई लकी बैग, दिस इज़ माई ब्रूनो। तो इस तरह हम दिस और दैट का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों, दीज आपने पहले ये याद रखना है, दिस और दैट में जो चीज़ें करीब हैं उनके लिए किसका इस्तेमाल होता है? दिस का। और जो चीज़ें दूर हों उसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? दैट का इस्तेमाल होता है। अब बच्चों, दीज आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू यू। दीज भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें हमारे नज़दीक होती हैं। इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। दीज क्या है? प्लूरल फॉर्म है किसकी? दिस की। दिस की प्लूरल फॉर्म है। तो अब दीज आर माई फ्रेंड्स, जैसे यहाँ क्या है? दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे क्या हैं? दोस्त हैं। अच्छा, दीज आर पेंसिल्स, ये क्या हैं? पेंसिल्स हैं। दीज आर चॉकलेट्स, ये क्या हैं? चॉकलेट्स हैं। यानी प्लूरल्स जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। दीज आर कार्स, ये क्या हैं? गाड़ियाँ हैं। दोज आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्राम यू। दोज किसके लिए होता है? जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दोज आर बोर्ड्स, ये दोज आर टॉयज, दोज आर मैंगोज। तो देखो, मैंगोज का इशारा यहाँ हुआ है। दोज आर मैंगोज, दोज आर बोर्ड्स, दोज आर टॉयज। यानी दूर जो चीज़ें हैं उनके लिए दोज। यानी हमने पहले पढ़ा दिस। अब दिस जो सिंगुलर चीज़ हमारे नज़दीक होगी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस का। और जो सिंगुलर चीज़ हमसे दूर होगी तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। जो प्लूरल चीज़ें हमारे नज़दीक होंगी उनके लिए दीज का इस्तेमाल होगा। और जो प्लूरल चीज़ें हमसे दूर होंगी उनके लिए किसका इस्तेमाल होगा? दोज का। जैसे बच्चों, यह है, हमने इसमें क्या पढ़ना है? दीज और दोज। दोज आर
शॉप्स, यानी शॉप्स क्या है, दूर दूर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बलून नज़दीक हैं, दीज आर बलून्स। अब फ्रूट्स दूर हैं, दीज आर दोज आर फ्रूट्स। अब पेंसिल पास हैं तो दीज आर पेंसिल्स। और ये क्या है, ये एरोप्लेन्स हैं, ये दूर हैं तो दोज आर एरोप्लेन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा दिस और दैट का इस्तेमाल, फिर दीज और दोज का इस्तेमाल। आज के लिए इतना है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।